दोस्तों, हमारे जीवन में हर चीज का प्रभाव हमारी सोच, हमारी बात करने के तरीके और हमारे शब्दों पर निर्भर करता है। हम में से कई लोग यह महसूस करते हैं कि जब हमारी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है तो वो हमारी अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आवाज सिर्फ एक बाहरी संकेत नहीं है, यह हमारे भीतर चल रहे विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अगर हम अपनी आवाज को ऊंचा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से जोर से बोल रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे शब्दों में, हमारी सोच में और हमारी ऊर्जा में भी एक बदलाव हो रहा है। जब हम शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं तो वह हमारी ऊर्जा को दूषित कर देता है। इससे न केवल हमारा मानसिक वातावरण खराब होता है, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा भी प्रभावित होती है। तो सवाल यह है कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। बहुत सरल तरीके से हम एक छोटे से अभ्यास को अपना सकते हैं। हर बार जब हम गुस्से या नकारात्मकता में कुछ बोलते हैं तो हमें उसे नोट करना चाहिए। ऐसा करने से हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हम धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान रखना शुरू करें। जैसे हम अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, वैसे ही अपने शब्दों का भी हिसाब रखें। जब भी आप शब्दों का गलत प्रयोग करें, उसे एक कागज पर लिखें। जैसे ही आप इस पर ध्यान देंगे, आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगेगा। लेकिन शब्दों का असर सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी होता है। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, तो क्या होगा? वह चिंता और परेशानी आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर आप वही समय कहें, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, तो क्या होगा? आपकी मानसिक स्थिति बदलने लगेगी। हमारी सोच की ताकत इतनी बड़ी है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में साकार होता है। आपका संकल्प ही आपकी सफलता तय करता है। जब आप खुद से यह कहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहने वाला हूं, तो धीरे धीरे वह सोच आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। यह सोच केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी पूरी ऊर्जा में बदलाव लाती है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी समस्याओं को कैसे देखते हैं। जीवन में छोटी छोटी समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बड़े रूप में सोचते हैं तो वह और बढ़ने लगती हैं। अगर हम उन समस्याओं को हल्का और आसान मानते हुए सोचें तो उनका आकार खुद ब खुद छोटा हो जाता है। आपकी सोच और शब्दों की शक्ति में एक गहरी कनेक्शन है। प्रॉब्लम बाहर हो सकती है, लेकिन सोच हमारे अंदर होती है। और याद रखें, हमारी सोच ही हमारी स्थिति को बदलने की शक्ति रखती है। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आए, अगर हमारी सोच सकारात्मक रहे तो हम उसे जल्दी हल कर सकते हैं। अंत में एक छोटी सी प्रैक्टिस आपके जीवन को बदल सकती है। आपके पास या तो एक कागज और कलम होना चाहिए या फिर फोन में नोट्स ऐप का इस्तेमाल करें। हर दिन जब भी आप गुस्से या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, उसे नोट करें। बस 4 दिन करें यह अभ्यास और देखें कि आपकी सोच में और शब्दों में कितना फर्क आया है। याद रखें, हमारे जीवन में हर बात हमारे लिए होती है, हमारे कल्याण के लिए होती है। चाहे वह घटना हमें उस समय अच्छी न लगे, लेकिन थोड़े समय बाद हम पाएंगे कि वह हमारे लिए सबसे अच्छा था। इसलिए हर चीज को सही नजरिए से देखना सीखें और कहें, बढ़िया के अलावा कुछ नहीं होता। अपने शब्दों और सोच की शक्ति को पहचानें और इस दुनिया को बदलने की शक्ति अपने अंदर पाएं। शब्दों और विचारों की कनेक्शन का और गहरा विश्लेषण होता है। हमारे विचार और शब्द केवल हमारे आत्म संवाद तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह हमारे रिश्तों, कार्यों और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम नकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं तो न केवल हमारा मन, बल्कि हमारा शरीर भी तनाव और बीमारी की ओर झुकता है। शरीर और मानसिकता का कनेक्शन होता है। जैसे जब हम मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं तो हमारी शारीरिक अवस्था भी प्रभावित होती है। अगर हम मानसिक रूप से सकारात्मक रहते हैं तो शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रहता है। उदाहरण के तौर पर आप यह कह सकते हैं कि हमारे विचार हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कभी न गुस्से में निर्णय लें
गुस्से में किसी भी निर्णय या प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। गुस्से में लिया गया कोई भी कदम या शब्द अक्सर हमें बाद में पछतावा दिलाता है। यह ध्यान दिलाने वाला संदेश हो सकता है कि गुस्से में हम अक्सर वह कहते हैं या करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और इसीलिए हमें अपनी सोच को शांत और संतुलित बनाए रखने की जरूरत है। जैसे नकारात्मक सोच और शब्दों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है, वैसे ही सकारात्मक सोच और शब्दों का भी हमारे आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम न केवल अपनी ऊर्जा को बेहतर करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे शब्द और विचार हमारी आत्मा के आंतरिक संसार को दर्शाते हैं। जैसे ध्यान और प्रार्थना से हम अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं, वैसे ही सकारात्मक शब्द और विचारों से हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को बढ़ा सकते हैं। यह बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, यह एक निरंतर अभ्यास है। जैसे शरीर को शुद्ध रखने के लिए रोजाना व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मानसिक शुद्धता और सकारात्मकता के लिए रोजाना कुछ समय निकालना आवश्यक है। आप यह भी बता सकते हैं कि यह अभ्यास धीरे धीरे हमारी आदतों का हिस्सा बन जाएगा और हमें एक नया दृष्टिकोण मिलेगा जीवन को देखने का। हम जब भी किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ होते हैं तो यह हमारे जीवन में और अधिक सकारात्मकता लाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी समस्या के बीच भी यह सोचते हैं कि हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, तो हमारी मानसिकता बदल जाती है और हम समाधान पर फोकस करते हैं, न कि समस्या पर। हमारे जीवन में कई अवधारणाएं, बिलीफ्स और सीमाएं, लिमिटेशंस होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये अवधारणाएं हमारे सोच और शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती हैं। जब हम अपनी सीमाओं को छोड़कर सकारात्मक सोच और शब्दों को अपनाते हैं तो हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन में नए अवसरों के लिए रास्ते खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता को बदलकर मैं यह कर सकता हूं से जीवन में बदलाव आ सकता है। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति रखकर हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। जब हम किसी के दुख या परेशानी को समझते हैं तो यह हमारे शब्दों और विचारों को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाता है, जिससे हमारे रिश्तों में भी सुधार होता है। हम जितना अधिक बाहरी परिस्थितियों और लोगों से प्रभावित होते हैं, उतना ही हमारी सोच और ऊर्जा में उतार चढ़ाव आता है। आप यह भी जोड़ सकते हैं कि असल में हमारी शक्ति बाहरी स्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। हम अपने आंतरिक स्रोत से जुड़कर अपनी सोच और ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे बाहरी परिस्थिति जैसी भी हो। कभी कभी हमें अपने विचारों और शब्दों को नियंत्रित करने के लिए मौन का अभ्यास करना चाहिए। जब हम चुप रहते हैं तो हम न केवल अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, बल्कि अपनी सोच को भी शांत करते हैं। मौन से हमें स्पष्टता मिलती है, जिससे हम अपने शब्दों और कार्यों को पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। यह विचार किया जा सकता है कि मौन में महान शक्ति होती है, क्योंकि मौन में हम खुद को समझने और अपनी शक्ति को पहचानने का समय पाते हैं। क्योंकि ध्यान से हम अपने विचारों को शांति प्रदान करते हैं और यह हमारे शब्दों और कार्यों में भी साफ और शुद्धता लाता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारी सोच और हमारी ऊर्जा दोनों ही सकारात्मक दिशा में बहती है। ध्यान के अभ्यास से हमें अपने शब्दों की ताकत और प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। अक्सर हम अपनी सोच के भीतर खुद से ही नकारात्मक बातें कहते रहते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा आदि। आप यह जोड़ सकते हैं कि हमें इन नकारात्मक आत्म संवादों को पहचान कर सकारात्मक शब्दों से बदलने की जरूरत है। खुद से सही संवाद करना मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे किसी भी कार्य को धीरे धीरे और शांतिपूर्ण रूप से किया जाता है, वैसे ही विचारों और शब्दों को भी गति के साथ नियंत्रित करना चाहिए। जब हम जल्दी जल्दी सोचते हैं या बात करते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। समय लेकर सोचने और सही शब्दों का चयन करने से हमारी ऊर्जा नियंत्रित रहती है और हम ज्यादा प्रभावी रहते हैं। जैसे हम अपनी मानसिक स्थिति को बदलते हैं,
वैसे ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम शरीर में किसी दर्द या बीमारी को लेकर नकारात्मक सोचते हैं तो यह और बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे शरीर को ठीक होने का अवसर मिलता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को दिशा देती है। जब हम अपने शब्दों और विचारों में विश्वास पैदा करते हैं तो हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। आप यह जोड़ सकते हैं कि विश्वास से हम आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, जो हमारे शब्दों और कार्यों को और मजबूत बनाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि सकारात्मक शब्द और सोच शरीर में सकारात्मक रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हार्मोनल बैलेंस, तनाव में कमी और मानसिक शांति। इससे श्रोता को यह समझ में आएगा कि यह केवल आध्यात्मिक या मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी फायदेमंद है। हम जो शब्द बोलते हैं वे हमारे कर्मों को दिशा देते हैं। हर शब्द एक छोटे से बीज की तरह होता है जो हमारे जीवन में फलित होता है। जब हम सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं तो वे हमारे कर्मों में सकारात्मकता लाते हैं। यही सकारात्मक कर्म फिर हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियों के रूप में लौटते हैं। यह विचार जोड़ सकते हैं कि जो बो वही काटोगे, इसलिए अपने शब्दों को सहेज कर बोला करें। जीवन में सफलता और समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी सोच पर भी निर्भर होती है। सकारात्मक सोच से हम अपने रास्ते की बाधाओं को अवसरों में बदल सकते हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं कि महान व्यक्ति जो सफल हुए, उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच को बनाए रखा और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। अपने शब्दों को केवल अपने भले के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयोग करें। जब हम किसी की मदद करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह न केवल दूसरे व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है, बल्कि हमारी खुद की ऊर्जा और खुशी को भी बढ़ाता है। आप यह जोड़ सकते हैं कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा बोलते हैं तो हमारी खुद की ऊर्जा भी शुद्ध होती है। हम जो शब्द खुद के बारे में बोलते हैं वे हमारी आत्म छवि को आकार देते हैं। यदि हम बार बार खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, तो हमारी आत्म छवि मजबूत होती है और हम उसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। आप यह विचार जोड़ सकते हैं कि जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं और बोलते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। हर शब्द का अर्थ होता है और हमें उसे पूरी जागरूकता के साथ प्रयोग करना चाहिए। जब हम अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं तो हम उन पर कंट्रोल प्राप्त करते हैं और उनका प्रभाव बेहतर होता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें शब्दों के प्रति सतर्क और जागरूक बनाता है। यह जोड़ सकते हैं कि हर शब्द सोच समझकर बोलें, क्योंकि शब्दों का असर तत्काल होता है और उसका परिणाम दूरगामी हो सकता है। आत्म प्रेम का अभ्यास भी शब्दों के माध्यम से किया जा सकता है। हम खुद से कैसे बात करते हैं, यह हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। यदि हम अपने आप को सकारात्मक और प्रेमपूर्ण शब्दों से संबोधित करते हैं तो हम खुद के प्रति सम्मान और प्यार महसूस करते हैं। आप इसे इस प्रकार जोड़ सकते हैं, जितना हम खुद से प्यार करते हैं उतना ही हमारे शब्दों में प्यार और स्नेह होता है, जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। शब्दों का प्रयोग हमेशा वर्तमान में करें। जब हम अतीत या भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों में घेर लेते हैं जिनका हमारे वर्तमान पर कोई असर नहीं होता। यदि हम अपनी शब्दों में वर्तमान को पकड़ते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बना सकते हैं। आप यह जोड़ सकते हैं कि हर शब्द वर्तमान की सच्चाई को व्यक्त करता है और यही सबसे प्रभावी रूप है, क्योंकि यही वर्तमान में आपकी शक्ति है। हमारी समस्याएं कभी भी बड़ी नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और शब्दों के द्वारा वे बड़ी बनती हैं। आप यह विचार जोड़ सकते हैं कि जब हम अपनी समस्याओं को शब्दों के माध्यम से शांति और हल के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम उनका समाधान आसान बना सकते हैं। जितना हम समस्या के बारे में बोलते हैं उतनी ही बड़ी बनती है
और जितना हम समाधान पर ध्यान देते हैं वह उतना ही बड़ा होता है। कृतज्ञता के शब्द हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और हमें जीवन में शांति और संतोष प्रदान करते हैं। जब हम हर स्थिति में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम अपनी सोच और शब्दों के जरिए अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, धन्यवाद, मैं आभारी हूं जैसे शब्द हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। आप जोड़ सकते हैं कि कृतज्ञता का हर शब्द आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। जब हम अपने शब्दों का प्रयोग करते समय आध्यात्मिकता का ध्यान रखते हैं तो यह हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। आप इसे जोड़ सकते हैं कि शब्दों की शक्ति का सही उपयोग हमें मानसिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक संतुलन और सफलता पा सकते हैं। महात्मा बुद्ध एक बार एक छोटे से गांव में गए जहां लोग आपस में झगड़ रहे थे। गांव के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, गुस्से और नफरत से भरे हुए थे। बुद्ध ने उन्हें शांति और भाईचारे का संदेश देने की सोची और वे उस गांव में ठहरे। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर बुद्ध से कहा, महात्मा, एक आदमी ने मुझे बहुत गाली दी और मैं अब उसे कैसे माफ करूं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अगर कोई आपको गाली देता है और आप उसे नहीं लेते तो वह गाली वापस उस व्यक्ति के पास चली जाती है। आप क्यों उसे अपने पास लाना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और फिर बुद्ध की बात समझी। उसने कहा, लेकिन वह व्यक्ति जानबूझकर मुझे दुख पहुंचा रहा है। बुद्ध ने फिर उत्तर दिया, समझो, अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्से से कुछ कहे तो क्या आप खुद को गुस्से में घेरना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानते कि शांति और समझ से ही आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने आगे कहा, अगर आप अपने भीतर शांति बनाए रखेंगे तो कोई भी शब्द या क्रिया आपके भीतर के शांति को नहीं छीन सकती। जैसे जल में पत्थर डालने से उसके ऊपर लहरें बन जाती हैं, लेकिन पानी की गहराई में शांति बनी रहती है, वैसे ही आपका मन भी गहरे स्तर पर शांति को अनुभव कर सकता है अगर आप उसे समझ और आत्मनियंत्रण से पोषित करें। हमारे शब्दों की ताकत केवल तभी होती है जब हम उन्हें शांति और समझ के साथ उपयोग करें। हम दूसरों से जो शब्द प्राप्त करते हैं उनका प्रभाव तभी होता है जब हम उन्हें अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जैसे महात्मा बुद्ध ने सिखाया, हमें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए और बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। यह कहानी यह दर्शाती है कि हमारे विचार और शब्द हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और शांति और समझ का रास्ता हमेशा किसी भी समस्या का हल होता है। इस जीवन में हर समस्या, हर परिस्थिति और हर चुनौती का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जैसे हम अपनी सोच को बदलते हैं वैसे ही हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। शब्दों का चयन और उनका उच्चारण केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि वे हमारे मन, शरीर और वातावरण की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने शब्दों में सकारात्मकता, सम्मान और शांति का समावेश करते हैं तो हम न सिर्फ अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव की ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। याद रखें, संकल्प से सिद्धि होती है। अगर हम अपने संकल्प को दृढ़ और सकारात्मक बनाए रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यही वो शक्ति है जो हमारे शब्दों और विचारों से उत्पन्न होती है। अंत में, जैसे महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति हमारे भीतर है, वैसे ही हमें अपने शब्दों और विचारों के माध्यम से उस शांति को प्रकट करना है। क्योंकि जब हम शांत, संतुलित और सकारात्मक होते हैं तभी हम अपनी और दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए, आज से हम अपने शब्दों, विचारों और संकल्पों में बदलाव लाते हैं ताकि हमारे जीवन में शांति, खुशी और सफलता का मार्ग प्रशस्त हो। हमारा जीवन हमारे शब्दों से आकार लेता है, तो क्यों ना इसे सुंदर और सकारात्मक बनाएं।